स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विज्ञान वृक्ष में हमने आप अभी तक जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे स्पेसिफिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, देन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, उसके बाद ऑर्गेनो टिन कंपाउंड कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है हम लोगों ने ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा था, और उसके बाद अब हम मूव कर चुके हैं अपने ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। और ये आपको याद होगा, मैंने बताया था एक जगह के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बहुत कम जगह लिखवाया था, और ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स के लिए एक जगह इंपॉर्टेंट लिखाया था, क्योंकि ये बहुत ही सारे डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्राइमरी स्टेज में प्रिपरेशन का काम आता था। जैसे आपको बता दूं, जब RH ये Hg है, मरकरी है, इसके साथ डायरेक्टली कार्बन लिंक है, तो इसकी जब किसी रिएक्शन कराते थे, मान लीजिए हम लिथियम के साथ प्रिपरेशन कराए, या SnCl4 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते थे, SnCl4 के साथ कराए या टिन के साथ सिंपली कराए, तो हमें क्या देखने को मिलता था। जैसे Li के साथ मैंने कराई थी इसकी रिएक्शन, कोई भी मेटल ले लीजिए, Li के साथ सिंपली रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके ऊपर इसका माइग्रेशन, देन LiR आपको मिल जाता था। साथ में आपको मिलता था Hg एलिमेंटल, Hg मेटेलिक फॉर्म या Hg एलिमेंटल फॉर्म, जिसको डाउन साइड एरो से दिखाते थे, जिसको हम कहते हैं कि Hg प्रेसिपिटेट बना लिया है। वही चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। प्रिकर्सर क्या होता है? किसी भी चीज का स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसको प्रिकर्सर बोलते हैं। तो Hg ऑर्गेनो मरकरी इज ए प्रिकर्सर ऑफ मैनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वो खुद भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की प्रिपरेटिव स्टेज का प्रिकर्सर है, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे लिए ये कैसे यूजफुल है। सर मिस्टर फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने इसका सबसे पहले रिएक्शन कराई थी 1853। याद करिए, टाइटेनियम वगैरह का तो हम पढ़ रहे हैं 1950 में पढ़ रहे थे, जिसका नोबेल प्राइज 1963 में मिला था जिगलर नाटा सर को। लेकिन जब हम फ्रैंकलिन सर की बात करते हैं, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड की बात करते हैं, तो 1800 की बात है, मतलब कहीं ना कहीं 100 साल पहले। ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड एक्सटेंसिवली कब से यूज किया जाने लगा? ऑर्गेनो टाइटेनियम की बात कर रहा हूं 1950 में, जब से उसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी मिली थी, तभी उसका हम लोग जिगलर नाटा में काम कर रहे हैं। फिर 1960 में इनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन सोचिए इसका यूज हम लोग कब से कर रहे हैं? 1853, मतलब कितने पहले से कर रहे हैं। ई फ्रैंकलिन प्रोड्यूस द फर्स्ट ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड इन द 1853 बाय रिएक्टिंग मिथाइल आयोडाइड विद मरकरी। मरकरी कौन सा? एलिमेंटल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ Hg। इट वाज एक्सपोज्ड टू द सनसाइन, यहां पे HNu लिख सकते हैं, या सनसाइन मतलब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई हमारी मिथाइल आयोडाइड की और Hg की। तो हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। CH3X है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। हम लोग यही देखते हैं, लिथियम के केस में भी यही देखा था कि RX की रिएक्शन करा दी थी अपनी Li के साथ, तो हमें क्या मिल गया था? RLi मिल गया था प्लस X निकल गया था। सॉरी, यहाँ पे RLi मिल गया था प्लस यहाँ पे LiX बन गया था, मतलब एक R यहाँ पे 2 Li लेंगे तो एक इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा, तो एक हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक सॉल्ट बन गया था। सिमिलरली इसी तरह और भी SnCl4 भी ले सकते हो, टाइटेनियम किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ करोगे तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेगा। उसी तरह जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम Hg, मतलब क्योंकि ये NaHg होता है, NaHg, इसको NaHg इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि मरकरी जो होता है, हम लोग जब भी पढ़ते हैं कि जो Hg है NaHg लिखा मिलता है, और वहां पे एक वर्ड का यूज किया जाता है Hg जो है मरकरी का, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, आपको पता है लिक्विड होती है, और Na जो है लिक्विड, सोडियम जो है, सोडियम का एमालगम वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, एमालगम। ठीक है, एमालगम क्या होता है? जब लिक्विड
हमारी Hg में किसी भी दूसरे मेटल का इंसर्शन कर देते हो या दूसरे मेटल को उसी में डिप कर दो, मतलब मेटल तो मेटल होता है, वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन Hg में जैसे ही हम सोडियम को मिलाएंगे तो वो भी उसी में मिक्स हो जाएगा जाके, और इसी तरह के कंपाउंड्स को आप एमेल्गम बोलते हो। ऐसे समझ लीजिए कि आपका दूध रखा हुआ है, उसमें कोई भी सॉलिड चीज जो कि सेमी सॉलिड हो सकता कुछ है, मान लीजिए आप टोस्ट है, कोई बिस्किट है, उसमें डिप करिए तो क्या होता है, उसी में जाके मिक्स हो जाता है ना। तो सिमिलरली यही चीज इसमें भी होता है कि हमारा Hg तो लिक्विड होता है। कई बार क्वेश्चन आपसे लोग पूछ लेते हैं कि कौन सा मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो मरकरी हमारा लिक्विड स्टेट मेटल है। तो इसमें जब सोडियम को रखते हैं, सोडियम को मिक्स करते हैं तो उसी में डिसॉल्व हो जाता है, और इस तरह के कंपाउंड्स को एमेल्गम बोलते हैं, इसीलिए सोडियम का Hg एमेल्गम बोलते हैं। इसकी रिएक्शन में यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, Hg हमारा है, ये हमारा R ग्रुप है, इसके ऊपर मूव कर जाएगा, और जैसे ही मूव करेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे HgCH3 का होल ट्वाइस। दैट मीन्स हर बार हम लोग किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी स्टेबल स्टेट देख लेते हैं, क्योंकि वही स्टेबल स्टेट ही पूरी रिएक्शन को फॉलो कराती रहती है। टाइटेनियम के केस में हमने क्या देखा था, टाइटेनियम केस में एग्जिस्ट करता था Ti+4 में। Sn के केस में क्या देखा था, इसकी 2 होती थी, Sn+2 Sn+4, लेकिन स्टेबल कौन सी थी, ये वाली। इसमें कौन सी थी, ये वाली। Li हम लोग पढ़ चुके हैं, Li में कौन सी होती, 1 वाली। एल्यूमिनियम में पढ़े थे तो एल्यूमिनियम में कौन सी होती, +3 वाली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं Hg में, तो Hg में कौन सी होती है, +2 वाली। तो ये सारे हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़े, जितने मैंने सर्कल कर दिए हैं ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, और इसी में पाए जाते हैं। इसके नीचे या इसके ऊपर होंगे तो वो रिएक्टिव स्पीसीज होंगी। याद होगा कि टाइटेनियम का हमने पढ़ा था Ti+3, Ti+2 और Ti0 वाली हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती थी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह यूज इस्तेमाल की जाती थी। सिंपल सी चीज है, इसमें आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जिनके थ्रू रिएक्शन चलती रहती है। मेजर ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड जो हमको पढ़ने हैं वो HgR2 के केस में मिलेंगे, या तो RHgX मिलेंगे, मतलब उसी का हैलाइड मिलेगा, या तो प्योर होंगे तो या तो HgR2 के फॉर्म में मिलेगा या तो RHgX की फॉर्म में, उसी की हैलाइड की फॉर्म में मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को शुरू करने से पहले 5 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला उसका इंट्रोडक्शन, सेकंड में प्रिपरेशन, थर्ड में उसका प्रॉपर्टीज, फिर हम उसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, फिफ्थ में एप्लीकेशन। तो इंट्रोडक्शन देख लिया ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड की। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो जैसे दूसरे हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन है, उसी तरह की बेसिक इसमें भी है कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करो और आपको मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करो आपको मिल जाता है, किसी दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से करो तो ट्रांसमेटलेशन टाइप की रिएक्शन होती, मतलब इधर मेटल और इधर मेटल के R ग्रुप और R ग्रुप, इसका R ग्रुप इसके ऊपर आ जाएगा, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। वही चीज इनमें भी फॉलो होगी। कुछ स्टेप्स आपके लिए लाया हूं प्रिपरेशन के। One of the most versatile laboratory procedure for dye substituted derivative. डाई सब्सटीट्यूटेड क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा Hg+2 में स्टेबल होता है, एल्काइल और एराइल यूजेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, और RMgX में R जो होता है वो निगेटिव होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और Hg हमारा प्लस में होगा क्योंकि हैलाइड हमारा निगेटिव है, Hg प्लस में है। RMgX के साथ ट्रीट करोगे तो R निगेटिव बनेगा, तो ये R निगेटिव इसके ऊपर जाएगा और बनने वाली स्पीसीज हमारा HgR2 होगा, और यहां से निकलने वाले X2 इसी के X2 में जुड़ के MgX2 बना देंगे। ये हर बार होता है, कोई भी मेटल ले लो यही बनता है हर बार। सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना R ग्रुप उस मेटल के ऊपर लीव कर देता है, और उस मेटल का जो भी हैलाइड होता है वो खुद ले लेता है। SnCl4 में Cl ले लेता था, AlCl में भी Cl ले लेता था, और अभी टाइटेनियम पढ़े थे वहां भी Cl था, टाइटेनियम का Cl ले लेता था RMgX और अपना R ग्रुप उसको दे देता था, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। यहां पे ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। शायद अब इतने बार हम लोग ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करा चुके हैं दूसरे मेटल्स को, शायद अब आपको कोई दूसरा भी कंपाउंड दिया जाएगा तो वो आप अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 रिएक्शनें पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो टिन, ऑर्गेनो टाइटेनियम। अब पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनोमर्क्यूरी, और पांचों में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हमने ट्रीट करा के अपना प्रिपरेशन स्टेप देखा है। दिस मेथड इज recently applied to the synthesis of bis pentafluorophenyl mercury. bis क्या है? bis का मतलब होता है 2, pentafluorophenyl phenyl, ये लीजिए
कुछ ये है। फेनाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5, बेंजीन का C6H6। तो फेनाइल के ऊपर जो H हैं उनको रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से, तो इसको बोलोगे पेंटाफ्लोरोफेनाइल। सिंपल H होते हैं तो वो फेनाइल ग्रुप है, लेकिन पांचों हाइड्रोजन को अगर फ्लोरीन से रिप्लेस करोगे तो पेंटाफ्लोरोफेनाइल, और इसकी लिंकिंग कर दोगे Hg से, लेकिन एक नहीं दो दो लिंक की गई हैं यहाँ पे। फ्लोरीन तो आप ये बोल सकते हो इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन। ये स्ट्रक्चर रिसेंटली हम लोगों ने बनाया है। इसकी प्रिपरेशन आगे भी है कि ये कैसे बनता है, दिखाऊंगा कैसे डिकार्बोक्सिलेशन से आपको ये स्टेप देखने को मिलेगी। वैसे यहां पर भी हमने देख लिया कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाया जा सकता है, देखिए ये ग्रुप अगर हमारा F और यहाँ पे F, यहाँ पे BF और यहाँ पे हमारा Mg हो और यहाँ Br हो, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। और ये हम जानते हैं ये निगेटिव फॉर्म में जो भी ग्रुप होता है एज R ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह निकलता है, ये निकलेगा और HgCl2 है मान लीजिए, तो Cl2 का इसके Hg के ऊपर वो रिएक्शन करेगा और Cl2 को बाहर करेगा, और दो इसी तरह की दो स्पीसीज से जाके जुड़ के आपको बिस पेंटाफ्लोरोफेनाइल ग्रुप मिल जाएगा, जो कि रिसेंटली डेवलप किया गया है। सेकेंड मेथड की बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आपको कोई भी ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड बनाना हो तो लिथियम के ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव मतलब जो चीज आपको टाइटेनियम के ऊपर चाहिए थी वो हम लिथियम के ऊपर ले लेते थे और टाइटेनियम के क्लोराइड के साथ मतलब TiCl4 के साथ रिएक्शन कर देते थे, तो सिंपल वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता था। सिमिलर रिएक्शन यहां भी है। इससे पहले भी यही पढ़े कि कुछ कॉमन स्टेप्स हैं लिथियम वाले के साथ, Hg के साथ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पढ़ते थे। ये तीनों बार बार रिपीट होती हैं। ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। HgCl2 सबसे पहले Hg का हैलाइड लिया, फिर हम RLi लेंगे तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ऑलवेज निगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा और निगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे जाएगा। जैसे ही जाएगा तो एक गया तो स्पीसीज मिली RHgCl, दूसरा LiCl बना, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं बिकॉज वो इलेक्ट्रोलाइट है और हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट नहीं पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम साइड प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ RHgCl लेंगे जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फिर से हम इसके इस एरो के ऊपर लिखे हुए हैं RLi फिर से डालेंगे तो सेकेंड टाइम ये R इसके ऊपर अटैक करेगा और एक Cl फिर से रिप्लेस हो जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूट होगा, तो आपको स्पीसीज मिलेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड मरकरी। आपको यही बनाना था, ये बनके तैयार हो गया। सिमिलरली अगर बात करते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, देखिए Al है, R3 है, इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको R2Hg प्लस AlCl4 निगेटिव मिल जाएगा और Na पॉजिटिव मतलब यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब ये NaCl क्यों लिया गया है तो वो भी मैंने लिखा है। NaCl इज फैसिलिटेटिंग टू सेपरेट द HgR2, मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन में जो भी बीकर में कर रहे हैं रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो उससे HgR2 को रिमूव करने में हेल्प करता है हमारा NaCl। थर्ड प्रिपरेशन स्टेप क्या है, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग द करस्पॉन्डिंग डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, जब भी बेंजीन के ऊपर N2Cl, जब भी बेंजीन के ऊपर हम बात करते हैं कुछ इस ग्रुप की N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी 3, लेकिन अगर उसने 4 बना ली तो उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग में यहां पे क्लोरीन हमारा निगेटिव चार्ज से हमें शो करना पड़ता है, जो कि आपके सामने दिखा है। जैसे ही इसको देखेंगे ये होता है, यहां पे एक और स्टेज इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म और भी बन सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगी। ये नाइट्रोजन अगर ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई की है ये इसके ऊपर आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपको 2 नाइट्रोजन ग्रुप दिखेंगे, ये हो गया। जैसे ही ये दिखेगा तो इसके ऊपर से ये इसके आ गया तो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप की स्पीसीज भी देखने को मिलती है। ये स्पीसीज भी हो सकती है, ये स्पीसीज, बस ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई गई है सिंपली। चलिए बात करते हैं हम इसके आगे की। यहां से हम लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसी को बोला है AR मतलब फेनाइल ग्रुप, N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये मैंने बना दिया है। जब Hg के साथ रिएक्शन कराओगे, मैंने बताया था कभी भी किसी रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट निकल रहा होता तो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स लाना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना और बहुत अच्छा रिजल्ट लाना। तो सिमिलरली किसी उसमें
अगर आपको पता है कि विज्ञान वृक्ष से आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं तो आप वो करेंगे, जरूर करेंगे। सिमिलरली ये रिएक्शन जानती कि यहां से निकलने वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, N2 गैस निकल रही है, N2 गैस हाईली स्टेबल होती है, ड्राइविंग फोर्स होती है रिएक्शन की, तो इसलिए यहां पे हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है, N2 गैस निकल जाती है और Cl ये RHgCl के फॉर्म में हमको मिल जाता है और प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा होगा इस रिएक्शन को, जैसे ही इसको किसी भी साथ ट्रीट करो, याद होगा ये कितने डिग्री पे स्टेबल होता है, ऑर्गेनो मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, याद रख लीजिएगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब वेरी लोअर टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है। जब भी रिएक्शन करानी होती तो तुरंत प्रिपेयर किया जाता है इसको, ऐसा नहीं कि आज बना लो 10 दिन बाद यूज करो, अभी यूज करना है तो 10 मिनट पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए इसके लिए एक वर्ड बोला जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स आर ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर द रिएक्शन, फ्रेशली बनाए जाते हैं बिल्कुल। फोर्थ प्रिपरेशन के मेथड पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए फुल सेमेस्टर रिकॉर्डेड कोर्स लाया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आपके यूनिवर्सिटी का जितना भी सिलेबस है उसका सीक्वेंस सिलेबस वाइज जो है हम लोगों ने यूनिट वाइज करके रखा है आपके लिए, और उसके सारे कंटेंट आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। आप जाके तुरंत परचेज करिए और अपनी जो भी पढ़ाई है उसको ईजी बनाइए। साथ ही साथ में हम लोग जो पढ़ते हैं पीछे स्लाइड्स वगैरह होती हैं, इनको भी आपको PDF फॉर्म में देते हैं, जिससे आप उनका प्रिंट आउट निकलवा लें और आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत ना पड़े। उन्हीं नोट्स को, उन्हीं की स्लाइड्स को आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो सके, टाइम बच सके लिखने वगैरह का। आप अगर चाहते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी मतलब अपनी मास्टर्स आगे की फर्दर हायर एजुकेशन जो है MSc जो करना चाहते हैं केमिस्ट्री से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें या IIT से करें, तो उसके लिए विज्ञान वृक्ष CUET PG और जो CUET PG और IIT JAM जैसे एग्जाम्स होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन कराता है। तो आप अभी सेकेंड ईयर में होंगे तो उसी से आप पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि ब्रॉड सिलेबस होता है। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में आ गए हैं तो एक साल पीछे तो जाएंगे नहीं, तो आप जब ही अभी आपको पता चला है तो आप अभी तुरंत परचेज करिए, जल्द से जल्द CUET PG और IIT JAM के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। साथ में CUET और IIT JAM के साथ आपको दिया जाता है टेस्ट सीरीज, जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होती है और आपको अपनी प्रिपरेशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पता चलती है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं प्रिपरेशंस में। साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चों का सपना होता है IIT वाईटी से पढ़ने का, तो IIT JAM के थ्रू आप IIT या NIIT में एडमिशन ले सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे, तो वो बच्चे या मास्टर्स पास आउट हो चुके होंगे, तो उनके लिए विज्ञान वृक्ष जो है आपके लिए लाया है IIT गेट और CSIR नेट जैसे अच्छे एग्जाम्स केमिस्ट्री के। IIT गेट अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको मौका मिलता है गवर्नमेंट जॉब का सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू के बेसिस पे। और कहां पे जॉब मिलती है? PSUs में। ये PSU क्या होती है? आपने PSU का तो नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन इसरो, DRDO, बार्क, ONGC, गेल, बेल इस तरह के इंस्टीट्यूट का नाम तो पहली बार नहीं सुना होगा। इनको तो आपका देखने का सपना होता होगा। इन तरह की जगहों पे आप जाके डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जाके ज्वाइनिंग ले सकते हैं अगर IIT गेट में आपकी रैंक अच्छी है तो। साथ ही में आप अगर रैंक अच्छी नहीं आई किसी कारणवश तो आप IIT से MTech कर सकते हैं, लेकिन आपने मास्टर पहले कर रखी है तो आप PhD कर सकते हैं, जिसके दौरान आपको दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेलोशिप। और आप में से कई बच्चों का जो है पैशन होगा टीचिंग या उनका पढ़ाने का मन करता होगा, तो आपको CSIR नेट एग्जाम क्रैक करना कंपलसरी है, जिसको क्रैक करने के बाद आप एप्लीकेबल हो जाते हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। CSIR नेट और IIT गेट जैसे फीस जो इतनी ज्यादा होती मार्केट में, उसके कंपैरिजन में विज्ञान वृक्ष ने आपकी मिनिमम फीस रख दी है, जिससे इसको सारे बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले और आसानी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। साथ ही साथ में अगर आपका CSIR नेट होता है, JRF भी आप कर लेते हैं, तो उसमें आपको जो है PhD के लिए मौका मिलता है किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, किसी भी जाके कॉलेज में, किसी तरह की यूनिवर्सिटी में, इंडिया के किसी भी टॉप कॉलेज में जाके आप PhD कर सकते हैं। PhD के साथ साथ मिलती है आपको फेलोशिप, जिसको आप लोग अपने नाम से स्कॉलरशिप से बोलते हो, तो इन सब में स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। तो आप तुरंत जाइए, आप इसमें तुरंत जाइए और जो भी है तुरंत आप परचेज करिए जाके। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक देख रहे थे
कि कैसे प्रिपरेशन होगा। 3 स्टेप देख चुके थे। फोर्थ मेथड है रिसेंटली ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स containing electronegative groups have been prepared by decarboxylation of mercury। मरकरी का ही कंपाउंड है, ये लीजिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये मरकरी का ही कंपाउंड है। यहां पे OCO यही है जो अभी पीछे सबसे पहला मेथड पढ़े थे तो उसमें यही बताया था ना, पेंटाफ्लोरो, क्या बोला था, पेंटाफ्लोरो डाई बिस पेंटाफ्लोरो फेनाइल नाम दिया था। यही हमारा कंपाउंड है, यहीं से हम बनाते हैं। यही तो बताया था कि रिसेंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड फॉर्मेशन, तो ये कंपाउंड आपके सामने दिया गया है। तो देखिए क्या होता है, इससे CO2 लॉस होती है। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंपाउंड से यहां से CO निकलेगा और जैसे ही निकलेगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर निगेटिव, इधर से यहां पे इसको दे दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, ये इधर से लेता है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने ले ली तो निगेटिव चार्ज, इसने दे दी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हैं तो इसके ऊपर निगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। देखो ये था, तो जैसे ही ये होगा तो पॉजिटिव निगेटिव आसपास आते हैं तो क्या बनाते हैं, बॉन्ड। तो ये तो पहले से CO था और इधर भी CO बन गया और इसी को ही आप क्या बोलते हो, CO2 निकला, इसी को बोलते हो डीकार्बोक्सिलेशन। और ये निगेटिव बनने वाला निगेटिव बनने वाले पॉजिटिव पे अटैक करेगा और आपको रिजल्टेंट में मिलेगा Hg फेनाइल ग्रुप, ठीक है। और इनके सबके ऊपर 5 फ्लोरीन देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर एक बार आप सही से कर लीजिएगा, बस आपको समझाने का मतलब था कैसे। तो यहां पे 2 CO2 का लॉस होगा, कितनी, 2 CO2 निकलेंगी और आपको ये कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। मैंने पूरी मैकेनिज्म भी बता दी कैसे होता है और आपके सामने रिएक्शन भी मैंने लिखी हुई है। फिफ्थ मेथड है डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनो मरकरी हैलाइड। ऑर्गेनो मरकरी हैलाइड क्या होते हैं, RHGX। इसका रिडक्शन कराते हैं जब हम कोई सोडियम ले लिए, जैसे ही सोडियम लेंगे तो होगा क्या, देखिए इसकी रिएक्शन कराए, जैसे ही कराए तो हमारा क्या होगा, यहां से मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल लिए तो यहां से 2 NaCl निकल जाएंगे, इनको भी 2 ले लीजिए तो 2 NaX निकल गया और यहां से 2 RHG बना है, इसी से हमारा बनेगा HgR और R। वही मैंने यहां पे लिखा है, HgR निकल जाएगा। अब 2 Hg थे क्योंकि 2 RHG है ना, तो 2 R तो यहां यूज हो गया, बचा 1 Hg। वो क्या होगा, वो एलिमेंटल Hg, मरकरी नीचे बैठ जाएगी। वही आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, चलिए देख लीजिए। यहां पे है C6H5 फेनाइल HgI, तो 2 तो हमारे क्या बन जाएंगे, 2 तो NaI बन जाएंगे सबसे पहले। अब बचा क्या, 2 फेनाइल ग्रुप बचे, 2 Hg बचे, तो 2 फेनाइल और 1 Hg क्या बनाएंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। और जो 1 Hg बचा वो एलिमेंटल फॉर्म में रह जाएगा। तो आपके सामने रिएक्शन दी गई है। सेकेंडली यहां पे क्या बोल रहा है, RHGX विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन करा लो, कॉपर के साथ करा लो, या इसको बोलते हैं हाइड्राजाइन हाइड्रेट से बोलते हैं। देखिए लिखा है, इसके साथ भी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, इसमें भी हमको देखने को मिलेगी रिडक्शन रिएक्शन, किसकी, RHGX की। फिर हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं KI की, तो ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। फिर से ये क्या करेगा, यहां से यहां पे देखिएगा KI है, तो जैसे ही KI लोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको सॉल्ट R2Hg देखने को मिलेगा। 1 Hg जो बचा है वो आपको इस तरह की कॉम्प्लेक्सेशन करते दिखेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने बताया था कैसे होता है, यहां पे कॉम्प्लेक्स बनाते दिखेगा। जैसे ये एलिमेंटल Hg है तो यहां एलिमेंटल Hg ना बन के जो आयोडाइड इसके खुद के हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता दिखेगा। और हमें मेन इससे तो मतलब ही नहीं है, इनसे भी नहीं मतलब है, हमें मतलब किनसे है, ऑर्गेनो मरकरी केमिस्ट्री, बिकॉज वी आर डीलिंग विद एन ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री। फिर हमारा लास्ट एग्जांपल जो कि प्रिपरेशन का है, दैट इज अनसिमेट्रिकल डाई ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स की बात हो रही है कि कैसे बनाएंगे, ये है RHGR डैश लिखा है, मतलब एक तरफ मान लीजिए CH3 है, दूसरी तरफ Hg है, फिर यहां C2H5 है। जब इस तरह की कहां से हम इनकी कहां से प्रिपरेशन करेंगे, बोल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे लोगे, सिंपली R लो, Hg लो, X लो, जो ये यहां पे ले रहे थे। याद करिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था पूरी रिएक्शन में कि यहां पे हमें पूरी ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड में कब पढ़ने को मिलेगा, मेजर ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स आर HgR2 एंड HgRX।
यही तो है, और उसी की रिएक्शन बार बार देख रहे हैं। यहां पर भी हम देख रहे हैं फिफ्थ मेथड में भी RHGX मतलब ऑर्गेनो ग्रुप, मरकरी ग्रुप और हैलाइड ग्रुप। उसी तरह अब यहां भी हम क्या करेंगे, ऑर्गेनो ग्रुप, मरकरी ग्रुप X, और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है R, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है R डैश, मान लीजिए MgX। तो जैसे ही होगा, ये क्या करता है, निगेटिव है, आपको पता है, ये क्या करेगा, इस पे आएगा, इसका Cl मतलब X जो है Cl होगा, कुछ होगा, इस पे चला जाएगा, तो बनने वाली स्पीसीज हो जाएगी R। Hg तो पहले ही था, R डैश इसके ऊपर आ गया तो R डैश हो गया, और MgX पहले था और एक X ये आ गया तो MgX2 हो जाएगा कि नहीं। मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है, वही चीज मैंने नीचे एग्जांपल में बताई है। और बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड ऑफ ए सिमेट्रिकल कंपाउंड, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते हैं। मैकेनिज्म आपके सामने दिया है, ये HgR2 है, ये भी HgR2 है। देखिए, एक मैंने जो बताई है वो मैकेनिज्म है, और यहां क्या लिखा है, बाई डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड। डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड, देखिए इसमें RR ग्रुप है, दोनों ऑर्गेनोमरकरी हैं, दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन यहां R ग्रुप है, यहां ध्यान से देखिए R डैश है। R डैश का कहने का मतलब क्या है, ये अगर हमारा CH3 है तो ये C2H5 है। अब होगा क्या, एक तो इधर उधर शिफ्टिंग होगी, एक इसका इधर आ जाएगा, एक इसका इधर आ जाएगा, तो मिलेगा क्या, एक Hg पे एक CH3 एक C2H5, दूसरे वाले Hg पे एक CH3 एक C2H5, और रिजल्टेंट स्पीसीज हमको दोनों सिमिलर मिल गई, क्योंकि एक R इधर गया, एक R डैश इधर आया, तो बनने वाली स्पीसीज 2RHgR डैश मिल गई। और हमारी यहां से ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड की जितनी भी प्रिपरेटरी स्टेज थी हम लोगों ने देख लिया है। तो यहां से हम लोगों ने ऑर्गेनोमरकरी कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम लोग 5 पॉइंट में पढ़ते हैं, इंट्रो, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग एंड फिफ्थ है एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।